1995 से 2003 तक ये ग्रुप जो है उस जगह पे ऑपरेशनल थी दोस्तों। DSDJ का, जिसे हम DSDJ AKA ब्लैक विडो के, ये ग्रुप जो है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ग्रुप था। By laying down certain conditions that they must surrender their arms before they can sit for talks. तो दोस्तों आज नॉर्थ ईस्ट के एक सिग्निफिकेंट इंसर्जेंट ग्रुप, जिसे हम हिंदी में अलगाववादी ग्रुप कहते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस ग्रुप का नाम है DHD, दिमा हालम डाउगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं डिमासा कम्युनिटी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये डिमासा कम्युनिटी का एक इतिहास है दोस्तों, बहुत पुराना इतिहास है। ये डिमासा कम्युनिटी प्रेजेंटली जो है दोस्तों डिमा हसाओ में रिसाइड करती है। वहाँ पे उनका खुद का एक डिस्ट्रिक्ट है जो असम का एक लौता हिल डिस्ट्रिक्ट है। अभी मीडिया के थ्रू डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है अमॉन्ग्स द ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स। एंड दोस्तों दीमापुर जो कि अभी नागालैंड में है, वहाँ पे भी डिमासा कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उस जगह भी रिसाइड करते हैं, एज वेल एज कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे जगह पे ये रहते हैं। एंड दोस्तों अगर हिस्टोरिकली देखें तो 13th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक डिमासा किंगडम, जिसे हम कछारी किंगडम भी कह सकते हैं, वो इस रीजन में था। एंड दोस्तों आज के डेट में भी अगर आप दीमापुर कभी विजिट करो तो आपको वहाँ पे दिखेगा उनके किंगडम का जो रूइंस है, वो अभी भी दीमापुर में आपको दिखेगा। डिमा हसाओ जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। अगर आप विजिट करो तो आपको पता चलेगा, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन सराउंडेड विद हिल्स एंड जंगल्स। तो दोस्तों इस खूबसूरत जगह में किस तरीके से इंसर्जेंसी ने अपना जन्म लिया, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एरिया उनके किंगडम का एरिया था, वहाँ पे उनका किंग ने इतना दिन तक अपना किंगडम चलाया। तो उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे धीरे धीरे डिमासा लोगों को ये लगने लगा कि उस अदर पीपल हैं वो आके रिसाइड करने लगे हैं, वहाँ पे उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है एंड ऑब्वियसली सड़कें, बिजली, ये सब की प्रॉब्लम्स। उनको ये लगा कि अब हमें अपना एक सेपरेट स्टेट चाहिए। सबसे पहले उन्होंने TNSF, डिमासा नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया 1991 में। उसके बाद दोस्तों आफ्टर टॉकिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके लीडर्स ने एक मास सरेंडर किया 1995 में। बिल्कुल उसी वक्त दोस्तों जन्म हुआ DHD का, दिमा हालम डाउगा। उस दौरान उस ग्रुप के CNC यानी कि कमांडर इन चीफ थे प्रणब नूनिसा और चेयरपर्सन थे दिलीप नूनिसा। 1995 से 2003 तक ये ग्रुप जो है उस जगह पे ऑपरेशनल था। बट मेजर स्प्लिट उनमें भी देखा गया। 2003 में जब DHD ने डिसाइड किया कि वो सरेंडर करेगी, सबसे पहले तो उसने सीज फायर एग्रीमेंट किया। बिल्कुल उसी वक्त दोस्तों जुएल गार्लोसा अपने कुछ कैडर के साथ अलग हो गए और उन्होंने गठन किया DSDJ का, जिसे हम DSDJ AKA ब्लैक विडो कहते हैं, जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। ये ग्रुप जो है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ग्रुप था, क्योंकि उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है वो बहुत वायलेंट थे। तो दोस्तों अंडर द कमांड ऑफ जुएल गार्लोसा, निरंजन होजाई ने CNC पद को जो है संभाला। 2009 में जब ये ग्रुप पीक में था, तब DSDJ में 400 एक्टिव कैडर्स थे। उस वक्त DSDN यानी कि जो नूनिसा फ्रैक्शन थे, उनके पास 800 से लेकर 1200 कैडर्स की संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्स एंड एक्टिविटीज की बात करें तो ये जो DSDJ था, ये कछार डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट एंड ऑब्वियसली दिमा हसाओ तो उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट है। इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है एक्टिवली अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज चलाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं टेरर एक्टिविटीज की बात करूं तो 2003 से लेकर 2009 तक उस वक्त मोर देन 300 सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स का जो है डेथ हुआ। इन्होंने जो है टैक्सेशन सिस्टम लागू किया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर, जो कि 50,000 से लेकर 1-2 लाख रुपए तक होता था, जो उन्हें देना ही पड़ता था। पैसेंजर ट्रेन में भी इन्होंने अटैक किया था एक वक्त में, और इस ग्रुप के द्वारा एक ऐसी घटना घटी थी दोस्तों, इसके बाद ये ग्रुप का न्यूज पूरे न्यूज मीडिया में छा गया था। तो उस वक्त वहाँ के CM एंड ऑल्सो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पूर्णेंदु लंगठासा के मर्डर में भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, एज वेल एज निंदू लंगठासा जो कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उनका किलिंग इस ग्रुप ने किया था। उसके बाद जो है इस ग्रुप का नाम
हर जगह फैल गया। ये घटना जो है दोस्तों 2007 की है। अगर मैं एक्सटर्नल लिंक्स की बात करूं दोस्तों, तो इस ग्रुप का बहुत डीप रूटेड कनेक्शन था NSCNIM के साथ, क्योंकि NSCNIM जो है इस ग्रुप की ट्रेनिंग एज वेल एज इसकी फंडिंग दोनों किया करते थे। वेपन्स ट्रेनिंग जो है वो NSCNIM के द्वारा इस ग्रुप को मिली थी, एंड उनकी फंडिंग भी, इनिशियल फंडिंग भी NSCNIM ही किया करते थे। एंड एज वेल एज बहुत सारे ऑपरेशन में NSCNIM के कैडर्स भी DSDJ के कैडर्स के साथ इकट्ठे होके काम करते थे। अब मैं सीज फायर की बात करूं तो दोस्तों 2003 में जब यूनियन गवर्नमेंट के साथ DSD के अर्लियर लीडर्स की बात हुई तो जनवरी 1 को उन्होंने अपना सरेंडर किया, बट 3 शर्तों के साथ में। सबसे पहला शर्त था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन बिटवीन द बोथ पार्टीज। दूसरा ये था दोस्तों कि डेजिग्नेटेड कैंप उनको मिले अपने कैडर्स के लिए, जो कि बाद में डिमा हसाओ में भी और कार्बन लॉन डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया गया, JMG, जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप। इस जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप के द्वारा एक कमिटी बनाई जाएगी, जिस कमिटी के द्वारा इन सब के जो ग्रीवेंसेज हैं, जो भी इनके कंप्लेंट्स हैं, इन सबको मॉनिटर किया जाएगा और इस बारे में विचार किया जाएगा। दोस्तों, इंसर्जेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में अगर हमने अच्छे से जानकारी नहीं रखी तो हमें जो है उसका डीप रूटेड कॉज पता नहीं चलेगा। हर एक इंसर्जेंसी मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई कॉज ज़रूर है। अगर हम उस कॉज के बारे में ना जाने तो फिर हमें उस चीज़ के बारे में जो है सही जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी ग्रुप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका कम्युनिटी बैकग्राउंड आप जानें, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसके पीछे का कारण जो है एटलीस्ट आप एनालाइज कर पाओगे। छोटे छोटे जो है डिमासा कम्युनिटी के ग्रुप्स कुछ एरिया में एक्टिवेटेड है। अभी रिसेंटली एक ग्रुप भी TNLA ने भी सरेंडर किया कुछ ही दिन पहले। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का कोई अंत नहीं है। इनकी कुछ परेशानियां हैं, ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी उसे कोशिश कर रही है सॉल्व करने का, बट इस बारे में कोई कंक्लूजन देना आपके और मेरे लिए ठीक नहीं है। बस इतना सा है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, डिमा हसाओ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एवर आई हैव विजिटेड। आपको ऐसा लगेगा अगर आप विजिट करो डिमा हसाओ, तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ डू विजिट डिमा हसाओ। उनके टूरिज्म को भी जो है आप प्रमोट कीजिए, बहुत सुंदर जगह है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे भी कहा, दैट इज़ द ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, हिली डिस्ट्रिक्ट इन असम। मेघालय असम नहीं है दोस्तों। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे भाई लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि मेघालय असम के साथ जुड़ा हुआ है, शिलोंग असम में है। बहुत सारे लोग, मेरे भी बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं। प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो है थोड़ा सा आपका जानकारी जो है थोड़ा बढ़ाइए दोस्तों, एंड उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ाई कीजिए, वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड इंसर्जेंसी का जो एक बड़ा इतिहास है वो भी अच्छे से अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा इस सब्जेक्ट में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों। अल्फ़ा, NSCNIM, ये सब तो बड़े ग्रुप्स हुए, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बट ऐसे बहुत सारे जो है ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इंटरनेट में। मेरी कोशिश यही है कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि आपको जानकारी मिले इन सब चीज़ों के बारे में। यही मेरा एंड हमारे टीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चाहता हूँ कि आगे भी मैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो है आपके साथ शेयर करूँगा। एंड बी सेफ, बी फिट। जय हिंद, जय भारत।